इसलिए बदला है कि एक गेरुआ वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश का शासक बनके घूम रहा है, तो दूसरा गेरुआ वस्त्रधारी गौ माता की अलग जगाने के लिए मध्य प्रदेश में घूम रहा है। और जहां मुझे जरूरत पड़ती है लोग बुलाते हैं, मैं इसी सुरक्षित के साथ दक्षिण भारत में भी जाता हूँ, उत्तर भारत में भी जाता हूँ। इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, इस आयोजन की, इस सम्मेलन की, इस धर्म सभा की सार्थकता इसमें है कि आए हम सब देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्पबद्ध होकर के और आने वाले समय में फिर उन लोगों को मजबूत करें जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमें मजबूत कर रहे हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बंधुओं, मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, इस समय देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने की आवश्यकता है। और आज हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी हमसे सवाल किया, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या पूछ रहा है, इतना अच्छा शासक आपको मिला है, हम भारत का भविष्य उसमें देख रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है, नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी कह रही है कि देश में, और भगवान श्री राम को कह रहे हैं कि देश में कोई शासक हो सकता है तो वो सन्यासी हो सकता है। और सन्यासी से तात्पर्य ये नहीं कि ऐसे कपड़े पहन के आ जाए कोई, अरे ऐसे उनने बड़ी चालाकी से सुना इस बात को, पहनने लगे। कौन से ब्राह्मण हो? बोले पौल वंशीय ब्राह्मण है। अरे यार, ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना पूर्वजों को पता, और आ गए हम तो कश्मीर के ब्राह्मण हैं, तो तुम्हारे ब्राह्मणों के रहते कश्मीर के ब्राह्मणों की ये दुर्दशा हो गई। पहन रहे उल्टे सीधे जनेऊ पहन रहे, चले जा रहे न्याऊ 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 करके घूम रही है उनकी दीदी, और वो गले में हाथ डाल के, इससे कुछ नहीं होगा। काल नेमी भी हनुमान को भ्रमित कर रहा था, रावण ने भी सीता माता को भ्रमित किया और उनका अपहरण कर लिया। अरे तो हमें भ्रमित करके अपनी आपत्तियों को क्यों आमंत्रित कर रहे हो? सारी आपत्तियां तो तुम्हारे ऊपर आ रही हैं, अब तुम्हारे बयान भी आने लगे, हमारा क्या कर लोगे? हमारे पास तो अरबों खरबों की संपदा है, हम चले जाएंगे उन देशों में, ऐसे लोगों को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इस प्रकार के अलग अलग प्रलाप कर रहे हो, कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना पैसा? आज तिलमिला गए हैं जीएसटी का नाम सुन करके। मेरा राजनीतिक भाषण हो जाएगा, इसलिए क्षमा चाहूंगा। मैंने जो संदेश आपको सूत्र रूप में दिया है, उन सूत्रों को ही आत्मसात करिए। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। बार बार बुलाइए मुझे मध्य प्रदेश में। अरे एक सन्यासी तो शासन चला रहा है, दूसरा सन्यासी उस शासन को मुखरित करके उसकी विशेषताओं को लोगों के बीच में रखने का प्रयास करेगा। क्योंकि मुझे कल निकल के भोपाल में स्टेट लेवल की पत्रकार वार्ता को संबोधित करना है। मैं मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाना चाहता हूँ। गोपाष्टमी को मैं मध्य प्रदेश के 7.25 करोड़ लोगों से अपील करने जा रहा हूँ। यार सरकार ने तो 900 करोड़ रुपया खर्च करके 3000 गौशालाओं को बना के दे दिया, 5-5 एकड़ जमीन भी दे दिया है, 20 रुपया प्रतिदिन प्रति गोवंश हम आपको अनुदान राशि भी दे रहे हैं। लेकिन ये सब काम सरकार ही करे क्या? किसानों की आदत ऐसी तो बिगड़ गई है। अब किसान कहते रहे तुम हमारी खेती भी तुम ही करके दे दो ना, बटाई तुम ही ले लो। सरकार को बटाई पे देना चाहते, सरकार को खेती की जुताई का काम करवाना चाहते। जो काम तुम्हें करना है वो काम सरकार से मत कराओ। सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है और जनता अपने हिस्से का काम करे। घर घर गाय, घर घर गोपालन, घर घर गौ सेवा और घर घर दूध घी की नदियां बहनी चाहिए, ये मेरा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ नवाचार की विधि अपनाओ, गौशालाओं को बहुत आधुनिकतम बनाने की कोशिश करो। गाय हमारी आर्थिक समृद्धि का आधार है, गाय हमारी कृषि समृद्धि का आधार है, गाय चलता फिरता औषधालय है, गाय चलता फिरता देवालय है। गाय की महिमा गाने के लिए अगर शुरू हो जाओ तो इतना ही समय और देना पड़ेगा आपको। इसलिए इतना ही कहना चाहता हूँ, गावो विश्वस्य मातरः, गाय को विश्व की माता है। ये वेदों का उद्देश्य है, उद्घोष है। हमारे उपनिषद कहते हैं गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अरुणैर्राशीनैश्च सत्यभिर्धार्यते मही। इस धरती को 7 तत्वों ने धारण किया हुआ है और ये धरती इसलिए टिकी हुई है कि गाय इस धरती पर विचरण कर रही है। सुखी गाय इस धरती पर विचरण करना चाहिए। ये अभियान हमारे आपके द्वारा पूरे भारत में चलाया जाने की आवश्यकता है। बस इतना ही अनुरोध करते हुए हमारी परिवार में बड़ी मिठास होती है। कहते हैं गोड़ भरा हंसिया, आप हंसिया को जरा बचा बचा के चाटो तो गोड़ का स्वाद आ जाएगा। इसलिए मैं गोड़ भरा हंसिया लेकर बोलता हूँ अपने साथ और उस हंसियों को दिखाता हूँ कि जरा जीभ तो लगाओ। अरे
तुम्हारी जीभ नहीं कटेगी, तुम्हारे हाथ पांव नहीं कटेंगे, केवल जीभ में गुड़ का स्वाद आएगा। इसलिए मैंने मीठा स्वाद देने की कोशिश की है, परंतु सत्य बड़ा कड़वा होता है, नीम बड़ी कड़वी होती है, लेकिन उसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य में होता है, स्वास्थ्य वर्धन में होता है। मैं कार्तिक के इस पवित्र मास में आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। आप सबके परमात्मा के अंदर शिव और शिवा को नमन करते हुए आयोजकों ने मुझे बुलाया। एक अपरिचित सन्यासी का बहुत लोग तो जानते ही हैं, पर जानने वालों का परसेंटेज यहाँ बहुत कमजोर है, न जानने वालों का परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन आज के बाद आप भी कहना कि कोई अखिलेश्वरानंद नाम का प्राणी मध्य प्रदेश की धरती से आया था और उसे बार बार उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। मैं और इतने सारे परिचितों का आपने परिचय कराया। मेरे लिए इसलिए नहीं है कि आप भारत माता की संतान है, मैं भारत माता की संतान हूँ, सब भाई बहन तो हैं ही है, और भाई बहन से कोई अपरिचित होता है क्या? तो नामों से, गाँव से, नामों से अपरिचय होता है, इसी को हम अपरिचय कहते हैं। अब मेरे नाम से, मेरे गांव से, मेरी वेशभूषा से, मेरी बोली भाषा से आप परिचित हो गए। अब मत कहना कि हम अखिलेश्वरानंद को नहीं जानते हैं। जहाँ कहीं मिले केवल याद दिलाना कि महाराज घोरावल में आए थे और हम घोरावल में आपको केवल उतने से ही पहचान जाऊंगा। बोले भारत माता की, माता की, माता की, मैया की, तो उस समय भारत की भूमि पर रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म से था, ईसाई था, मुस्लिम था, हिंदू था, सब अपने रिलीजन के कानून में नाम और पिता और स्थान का नाम लिखने के बाद जो उनके धर्म का कारण होता था हिंदू लिखता था। लेकिन बंधुओं, 1976 में देश की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 42वां संशोधन किया और विदेशों से आयातित एक शब्द लाया, धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद से ही धीरे धीरे इसी सरकारों के इशारे पर भारत के अंदर निवास करने वाला हर व्यक्ति जो अपने को सिर्फ और सिर्फ भारत माता का पुत्र समझता था, वो अपने धर्म के कालम में हिंदू लिखने लगा, मुस्लिम लिखने लगा, ईसाई लिखने लगा, सिख लिखने लगा, जबकि सिख भी हमारे हिंदू भाई ही हैं। बंधुओं, अभी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र राजनीतिक दलों के द्वारा चलाया जा रहा है। हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करने का, सर्टिफिकेट देने का प्रयत्न किया जा रहा है और यात्रा किया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि जाति दंगल प्रारंभ हो। यह हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती। हिंदू समाज संगठित जब होता है तो एक नया इतिहास बनता है, चाहे वह खोखला का विषय रहा हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के आंदोलन का विषय रहा हो, सैकड़ों रामेश्वरम का विषय रहा हो, अमरनाथ लाइन बोर्ड का विषय रहा हो, 2014 के लोकसभा का विषय रहा हो, 2017 के विधानसभा का विषय रहा हो, 2019 के विधानसभा
सबको अपनी ताकत प्रदर्शित किया है और उस स्थिति का निर्माण किया है। देश की राजनीति धर्मनिरपेक्षता की तरफ नहीं, हिंदुत्व की तरफ चलेगी। विश्व हिंदू परिषद 1964 से या 57 वर्ष पूर्ण हो गए, सतत हिंदू समाज के जागरण में लगा हुआ है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू समाज की संगठित शक्ति एक साथ हिंदू सोदरा सर्वे नए हिंदुत्व के भवेद का भाव हृदय में रखते हुए मन दीक्षा हिंदू रक्षा मन समानता के भाव को रखते हुए हम आपस में हिंदू हैं, सहोदर भाई है, एक ही की तरफ आगे बढ़े, वो हिंदू कहलाता है, वो हिंदू कहलाएगा। जैसा हमको पढ़ाया जाता है, ये वामपंथियों और मैकाले का जो विषय हमको दिया जाता है, इसमें हिंदू जो मेसोपोटामिया, अगर मेसोपोटामिया का ये मानना है, पारस का ये मानना है, पारसी का ये मानना है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु सभ्यता से हुई है, तो जब पारस खुद रहा मेसोपोटामिया में भी स शब्द का उपयोग हुआ, तो उसको मेसोपोटामिया क्यों नहीं कहा गया, उसको पारस क्यों नहीं कहा गया? जो फारसी भाषा है, उस समय भी फारसी भाषा का वर्णन मिलता है, उसको फारसी क्यों नहीं बोला गया? उनके नायक जो रहे सोहराब और रुस्तम, रुस्तम और सोहराब दोनों के नाम में स शब्द का उपयोग किया गया है। तो फिर हमारे ये हिंदू शब्द जो है सिंधु की सभ्यता से कैसे है? ये सरासर गलत, जो हमारे भविष्य में हमारे शास्त्र और वेद दोनों को नकारात्मक करके ये विषय जो पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पर सभी उपस्थित माननीय श्रेष्ठ जन से मैं सदैव निवेदन करता हूँ कि इस विषय को जहाँ तक भी हो, जो भी इतिहासकार हैं, लेखनी में है या हमारी सरकार है, वहाँ तक इस बात को रखा जाए कि जो हमको इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस शब्दों का वर्णन मैंने किया कि मैंने 6वीं क्लास से पढ़ा था सोहराब और रुस्तम के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में, ये हमको इतिहास परोस दिया गया है जिसको मैं पढ़ रहा था, और उसके आधार पर शास्त्रवेद का अध्ययन करके इस विषय को मैं रखा हूँ। अतः आप लोगों से सविनय निवेदन है कि विश्व हिंदू परिषद के भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी श्रेष्ठ जन हैं, पदाधिकारीगण हैं, मैं उनको निवेदन के साथ कहता हूँ कि इस विषय को अवश्य रखा जाए कि इतिहास से हमारे छेड़छाड़ न किया जाए। हमारा इतिहास वामपंथियों का इतिहास नहीं है, मुगलों का इतिहास हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास जो है शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, उसके आधार पर पूरा विश्व जी रहा है और अपना भरण पोषण कर रहा है। अतः इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सरकार के सामने प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। और यह कार्य ये नहीं सोच सकते कि मेरे यहाँ बोलने से हो सकता है। कभी सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल बोल के नहीं आए थे कि हम राम प्रसाद बिस्मिल हैं, खुदीराम बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह। सारे लोग अपने माँ के गर्भ से, भारत माता के आशीर्वाद से, उनके गर्भ से जन्म लिए हैं और यहाँ कार्य करके सरदार भगत सिंह बने हैं, यहाँ कार्य करके खुदीराम बोस बने। तो हम लोग भी इसके लिए प्रयास करें, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी श्रेष्ठ जन हैं, उस बात को आगे बढ़ाएं और हमारा इतिहास जो है पूर्ण इतिहास शास्त्र और वेदों का इतिहास हमको दिया जाए। आज देखा जाए, पिछले 7 वर्ष पहले जब आप लोग इस भरावल में हिंदू सम्मेलन किया करते थे, ये मैं नहीं कि मैं किसी पार्टी और व्यक्ति के विशेष के लिए बोल रहा हूँ, ये हिंदुत्व को परखने, देखने, समझने की बात, इस पर विचार करना आवश्यक है कि जब हम कहीं भी कार्यक्रम करते थे वहाँ कितनी परेशानियाँ होती। आज उत्तर प्रदेश की नगरी को देखिए, जिस जगह में इस दीपोत्सव में भगवान राम, जननायक राम, अयोध्या में दशरथ नंदन जिस तरीके से विराजमान हुए, उसमें ये जन जन की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दिवाकर गुरु जी, नरसिंह भाई साहब एवं मंच पर उपस्थित जिनका नाम मैं नहीं जानता, अपने सभी श्रेष्ठ जनों का मैं सशक्त नमन करता हूँ। यह बताने में बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस छोटे से ग्रामीण अंचल में रावण क्षेत्र में विगत 13 वर्षों से यह हिंदुत्व के लिए कार्य हमारे युवा श्रेष्ठ जन, माताएं, बहनें एवं छोटे बच्चों के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। आज के समय में लगभग 100 किलोमीटर के परिक्षेत्र की बात मैं करता हूँ। उसका कारण यह है, मैं विगत 2 वर्षों से यहाँ निरंतर आ रहा हूँ। हिंदुत्व के कार्यक्रम बहुत ही होते हैं, लेकिन रावण का जो कार्यक्रम जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है, ऐसा कार्यक्रम कहीं भी नहीं कराया जाता है, जिससे कि लोगों को और अधिक जागरूक किया जाता है। आप जानते हैं ये अक्टूबर वार महीना जिसको हम लोग बोलते हैं, दशहरा का समय, कार्तिक मास का समय, चैत्र मास का समय, ये हमारे लिए त्योहारों का मौसम माना जाता है। दशहरा से दीपावली, दीपावली से गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज, और एक ऐसे पर्व को भी मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है, उनको भी अर्घ दिया जाता है। आपको ये जानकारी अवश्य है कि जितने भी महीने हैं, सभी महीने 12 महीने हमारे लिए त्योहार हैं, लेकिन ये विशेष त्योहार जो है, जो जननायक राजा राम, भगवान श्री कृष्ण या 7 दिन जो हम किसी न किसी देवी देवताओं के रूप में मनाते हैं, ये परम त्योहार माना जाता है। आप हमको जानकारी के लिए ये ज्ञात है कि जब भगवान राम दीपोत्सव के समय अयोध्या में उपस्थित हुए, एक प्रथा चली आ रही है जो हम लोग सूरन की सब्जी की प्रथा मानते हैं, प्रतिदिन मनाया जाता है। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि प्रथा क्यों चली आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान राम जब दीपोत्सव में आए अयोध्या लंका विजय करते, तो एक गरीब व्यक्ति ने सोचा कि बहुत सारे धनाढ्य लोग भी हैं जो मेवा मिश्री और तमाम तरह के व्यंजन लेकर भगवान राम को जाएंगे, तो मैं क्यों ना सूरन की सब्जी बना के ले जाऊं, क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष पहले देखा था कि भगवान राम, जननायक राम को सूरन की सब्जी अति प्रिय थी। यह सोचकर उसने सूरन की सब्जी भगवान राम के लिए दी। वहां जाने के बाद पता चला कि अयोध्या नगरी की पूरी जनता सूरन की सब्जी बना के लाई। भगवान राम पांच प्रांत की सीमा एकदम गाँव सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड काम करने लायक पकड़ लिया करो, जब पकड़ लो वहाँ सरकार में रहूँ ना रहूँ, सरकार आज हम हैं, कल नहीं भी रह सकते। हाँ नहीं, आप हमारे संत हैं, सरकार माने नहीं रखती हमारे लिए। मैं पैसे नहीं लेता सरकार से, आपको मालूम है कि नहीं, करनी नहीं लेता। तो मेरे अधिकारी पैसा नहीं खा सकते, इतना डरते हैं वो पैसा लेने में। ड्राइवर तक नहीं लेता।
हमने कहा बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, तुमको इतना मिलता है। युवराज जी भाई साहब ने बताया कि ऐसा है कि बहुत प्रोटोकॉल के चक्कर मत करो। सामान रखेगा कोई सामान आप देना को सामान रखेगा नहीं को तो बैठे निकलना भी आप फोन करेंगे आपको। ठीक है भैया, ठीक 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 है। गाड़ी कहाँ है?
जय श्री राम जय श्री राम
DJ Akshay, Mixing Point DJ Akshay, Mixing Point करेगा। DJ Akshay, Mixing Point करेगा।
Mixing point करेगा